दोस्तों, हमारे कई व्यूवर्स ने कहा है कि हम उनके साथ और आयुर्वेद के संबंधित जानकारी साझा करें ताकि वो आयुर्वेद को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सके, आयुर्वेद के नियमों का पालन कर सके, अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो आज के इस हेल्थ एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी आयुर्वेद में बताए गए पानी पीने के संबंधी नियमों के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि भागवत जी ने लिखा था, उन्होंने पानी पीने के संबंधी कई नियम बताए हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना पानी के हमारा शरीर काम कर ही नहीं सकता। हो सकता है कि हम एक दिन बिना खाए तो रह सकते हैं, लेकिन हम बिना पानी के नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी से ही बनी है। सिर्फ 30% हमारी बॉडी हड्डियों, मांसपेशियों से बनी है। ऐसे में अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेती है। यहाँ तक कि पानी की कमी की वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह से पानी पीने के संबंधी नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पानी को सही ढंग से नहीं पिएंगे तो जो पानी पीने के पौष्टिक तत्व हैं वो हमारे शरीर को मिल ही नहीं पाएंगे। और आज 90% लोग ऐसे हैं जो पानी पीने के संबंधी नियमों के बारे में जानते ही नहीं हैं। हम बार बार बताते हैं आपको पानी किस तरह से पीना है और किस तरह से नहीं पीना, लेकिन फिर भी लोग इस बात को समझते नहीं हैं। तो आज का ये हेल्थ एपिसोड इसी के बारे में है कि आपको किस तरह का पानी पीना है और पानी पीने के संबंधी कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें ठंडा पानी नहीं पीना है। आजकल बहुत सारे लोग गर्मी से एकदम से आकर ठंडा पानी पी लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि इस तरह ठंडा पानी पीने से आपके शरीर को कितनी बीमारियां घेर सकती हैं? अगर आपको गर्मी लगती है तो फिर भी आपको नॉर्मल यानी कि ताज़ा पानी ही पीना चाहिए, और पानी को खड़े होकर बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। आपको पानी को हमेशा बैठकर घुट-घुट करके पीना चाहिए। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो इससे आपके शरीर को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, इससे आपके शरीर को कौन कौन सी बीमारियां घेरती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पानी को गलत तरीके से पीते हैं तो इससे हमारे शरीर को कई बीमारियां घेर लेती है। कई ऐसी बीमारियां जिसका इलाज हम सिर्फ सही ढंग से पानी पीकर कर सकते हैं, लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हेल्थ एपिसोड। दोस्तों, इससे आपको जो सबसे पहली समस्या होती है वो है अर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों के दर्द की समस्या। आज हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से परेशान हैं। चलने फिरने में दिक्कत आती है। लोग अर्थराइटिस की वजह से अपने बेसिक काम भी नहीं कर पाते। हर काम करने के लिए उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, अर्थराइटिस के पीछे कई सारी वजह हो सकती है, जैसे कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होना, प्रोटीन की कमी होना, या फिर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। दोस्तों, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है। यही यूरिक एसिड आगे जाकर हमारे घुटनों में जमा होने लगता है, जिस कारण से जब हम चलते हैं तो हमारी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है। शुरू में तो हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, लेकिन धीरे धीरे हमारा चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है। हम बिना सहारे के चल फिर भी नहीं पाते। दोस्तों, इसकी वजह ठंडा पानी है। आपको हमेशा ताज़ा पानी पीना चाहिए, बैठकर घुट-घुट करके पानी पीना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो भी हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हमें चलने फिरने में दिक्कत आती है। पहले समय में बड़ी उम्र के लोगों को ही चलने फिरने में दिक्कत आती थी, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द होता था, लेकिन आजकल 30-40 की एज में ही लोगों को चलने फिरने में दिक्कत आती है। दोस्तों, 50 साल के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाती। ऐसे में आपकी बॉडी में कभी कैल्शियम की कमी ना हो पाए, इसलिए आपको रोज़ 1 ग्राम चूना ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, आपको रोज़ गेहूं के दाने जितने चूने का सेवन करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आप अपने काम आसानी से कर पाएंगे। आप देखेंगे कि जोड़ों के दर्द की समस्या कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या भी ठंडा पानी पीने की वजह से होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाने से एकदम पहले या खाना खाने के एकदम बाद पानी पी लेते हैं।
वो भी ठंडा पानी। दोस्तों इससे हमारा खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता, क्योंकि जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारी जो पाचन अग्नि है वो बुझ जाती है, वो अच्छी तरह से खाने को पचा नहीं पाती। ऐसे में अनपचा खाना हमारे शरीर में जमा होता रहता है। ये हमारे शरीर में, हमारे पेट में गंदगी पैदा करता है और यही गंदगी आंतों के जरिए हमारे खून में मिल जाती है। दोस्तों जब हमारा खून गंदा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो इससे ना जाने हमारे शरीर को कितनी बीमारियां घेर लेती हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी पूरी तरह से खून पर ही डिपेंड करती है। जितना हमारी बॉडी में खून साफ होगा, पतला होगा, उतने ही हमें कम रोग लगेंगे। लेकिन आजकल हमारी गलत आदतों की वजह से हमारा खून बहुत गंदा हो गया है। यही गंदगी जब चेहरे के जरिए बाहर निकलती है तो पिंपल्स हो जाते हैं, किडनी के जरिए बाहर निकलती है तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, बालों की जड़ों में अगर गंदगी जमती है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पिंपल्स की समस्या हॉर्मोन्स के चेंज की वजह से होती है, क्योंकि आज के डॉक्टर का तो यही कहना है। दोस्तों केवल 10% केसेस में पिंपल्स होने का कारण हॉर्मोन्स में चेंज आना है। 90% केसेस में देखा गया है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या होती है, उनके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही गंदगी जमा होती रहती है। दोस्तों हमारे शरीर की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हम अपने घर की सफाई रोज़ करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर की सफाई रोज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठा होती रहती है तो हमारे शरीर के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण से हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तो आप आज से ही ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। इसके साथ साथ ठंडा पानी पीने से हमारी मेमोरी भी वीक होती है, यानी कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों के पेपर में मार्क्स अच्छे आएँ, वो अच्छे मार्क्स गेन करें, लेकिन हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हम उन्हें क्या खाने के लिए दे रहे हैं, क्या पीने के लिए दे रहे हैं, हम उन्हें कौन सी आदतें डाल रहे हैं। दोस्तों अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार लाते हैं तो हमारी कई प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। ठंडा पानी पीने से हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हमारी दिमाग की नसों में एकदम से ब्लॉकेज हो जाती है, खून जमने लगता है। इसीलिए आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ना ही अपने बच्चों को पिलाना चाहिए। जितना हो सके ताज़ा पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, इससे हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप मोटापे से परेशान हैं, जी हाँ, मोटापे की वजह भी ठंडा पानी हो सकता है। दोस्तों जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे हमारे पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है। पित्त दोष के इम्बैलेंस होने से हमारे हॉर्मोन्स में चेंज आता है। हॉर्मोन्स के चेंज आने से हमें कई तरह की खतरनाक बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे हमें थायराइड हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, कई तरह की स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों जब हमारा थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेट भी इम्बैलेंस होता है। मेटाबॉलिज्म रेट ये डिसाइड करता है कि हम मोटे होंगे या पतले। दोस्तों हमारे मेटाबॉलिज्म रेट का फास्ट होना भी अच्छा नहीं है और ना ही मेटाबॉलिज्म रेट का स्लो होना अच्छा है। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसको एनर्जी में बदल देता है, इसलिए हमारे मेटाबॉलिज्म रेट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है तो हमारा खाया हुआ खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता, अनपचा खाना हमारे शरीर में जमा होता रहता है, जिसे हम मोटापा कह देते हैं। और फिर लोग मोटापे को कम करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, बाजार से तरह तरह के सप्लीमेंट्स लेकर आते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं। आजकल तो मोटापे को कम करने के लिए दवाई भी आ गई है। दोस्तों आप ठंडा पानी पीना छोड़ दीजिए, इससे आपके मोटापे की समस्या बहुत जल्दी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ ठंडा पानी पीने से हमें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे हमारे पेट का तापमान एकदम से गिर जाता है, जिससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से पेट की तरफ हो जाता है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ठंडा पानी पीने से हमें कई बीमारियां घेर लेती हैं। आपको ठंडा पानी नहीं पीना। आजकल तो ठंडे का मतलब है कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ये हमारे शरीर के लिए एक जहर है। दोस्तों कोका कोला को पौधों के ऊपर पेस्टिसाइड्स के रूप में स्प्रे किया जाता है, जिससे कि वो कीड़े मर जाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि इससे हमारे शरीर में क्या होता होगा। दोस्तों अगर आप ठंडा पानी पीना छोड़ दोगे तो आपके शरीर की कई बीमारियां सही हो जाएंगी।
इसके साथ साथ दोस्तों आपको हमेशा घुट घुट करके पानी पीना है, क्योंकि जब आप घुट घुट करके पानी पियोगे तो इससे जो आपके मुंह की लार होगी वो भी आपके शरीर में जाएगी। आपने जानवरों को अक्सर ही पानी पीते हुए देखा होगा, वो जीभ से चाट चाट कर धीरे धीरे पानी पीते हैं। इससे उनके मुंह की लार भी उनके पेट में जाती है। दोस्तों हमारी लार भी हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी होती है। हम जीभ से चाट चाट कर तो पानी नहीं पी सकते, लेकिन हम घुट घुट करके बैठकर पानी पी सकते हैं। हम ठंडा पानी पीने से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खानी हैं जिनमें पानी भरपूर मात्रा में हो। ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, सब्जियां खाएं, ऐसे फल खाएं जिनमें पानी की मात्रा भरपूर हो। आप रोज़ नारियल पानी या सफ़ेद पेठे का जूस ज़रूर पिएं। दोस्तों पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम दिन में जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से हमारा खून साफ रहता है, पतला रहता है। हमारे शरीर की कई बीमारियां तो अपने आप सही हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। आप आयुर्वेद में बताए गए पानी पीने के इस नियमों को ज़रूर अपनाएंगे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें। साथ में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।